नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने 2 दिन पहले की कथा में बहुत अच्छा ज्ञान दिया। शायद ही ऐसा ज्ञान उन्होंने किसी कथा में दिया हो। दोस्तों, इस कथा में उन्होंने बताया कि हम दूसरे के मन की बात कैसे जान सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। साथियों, गुरु जी ने दूसरे इंसान के मन की बात जानने के लिए 3 तरीके बताए हैं। गुरु जी ने बताया कि दोस्तों, किसी के भी मन को जानने के लिए बहुत ही अध्ययन करना पड़ता है। कोई कितना ही भी बड़ा ज्ञानी आदमी क्यों ना हो, चाहे वह मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाला ही हो, दोस्तों वह भी किसी का मन जानने के लिए 3 तरीकों को अपनाता है, क्योंकि इन तीनों तरीकों से अलग कोई और तरीका नहीं है जिससे कि किसी मनुष्य के मन को पढ़ा जा सके या मन को जाना जा सके। दोस्तों, किसी भी मनुष्य के मन की बातें जानने के लिए या मन को पढ़ने के लिए केवल यह 3 ही रास्ते होते हैं, यह 3 ही तरीके होते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी में यही बताया गया है कि हम किसी के मन को कैसे जान सकते हैं। वह कौन से 3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम किसी के मन को जान सकते हैं, किसी के मन की बात को समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या है। तो चलिए साथियों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए कहानी के बीच में ना छोड़े और हम उन तीनों तरीकों को आपको बताएंगे जिसे आप किसी भी मनुष्य की मन को जान सकते हैं। दोस्तों, जानकारी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हम यदि किसी के मन की बातें समझ सकते हैं तो हमें उसके प्रति यह ज्ञान हो सकता है कि वह हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हमारी विनती है कि अपने जीवन में किसी दूसरे पर भरोसा करने से पहले उसके मन की बातों को समझ लेना चाहिए। यदि आपने हमारे द्वारा बताए गए तीनों तरीकों को ध्यान से सुन लिया तो दोस्तों, आप किसी की भी मन को बहुत जल्दी समझ लोगे, उसके अंदर की माँ की बात को आसानी से जान लोगे। तो चलिए साथियों, कहानी के माध्यम से हम आपको उन तीनों तरीकों को समझाएंगे जिनसे कि आप दूसरे इंसान के मन को जान सकते हो। शादी बहुत पहले समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। इसी छोटे से गांव में 2 सगे भाई रहा करते थे। दोनों बहुत ही प्रेम था और वह दोनों ही अपना अपना खुशी से जीवन यापन कर रहे होते हैं। दोस्तों, इनमें जो बड़ा भाई होता है वह आंखों से अंधा होता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी कारण से मैं है हमेशा अपने घर पर रहता है और जो छोटा भाई होता है वह खेती काम संभालता है। अधिकतर आए दिन प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों के कारण उसे छोटे भाई को फसल में हमेशा नुकसान ही होता रहता है। काफी मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाता। एक दिन वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी खेती से जानवरों को भगाने में बड़े भाई की मदद ले लूं। मैं अपने बड़े भाई को घर ना बिठाकर खेत पर बिठा दूं ताकि वह जंगली जानवरों की आवाज सुनकर उन्हें वहां से भगा दिया करें। बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को इस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुने दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फासले नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है। अब वह अंधा आदमी खेत से जंगली जानवरों को भगाने के लिए खेत पर ही बैठने लग जाता है। वह रोजाना वहाँ आता है और खेत पर ही बैठता है। काफी समय बीतने के बाद एक दिन उसके खेत में एक हिरन आ गया और वह उसके खेत में बंधी हुई रस्सी को तोड़कर भाग जाता है। कुछ देर बाद एक राजा उसे रन का पीछा करता हुआ इस खेत पर पहुंच जाता है जहां वह अंधा आदमी बैठा होता है।
तभी राजा इस आदमी को देखकर कहता है कि देखो भाई, मैं एक हिरण का पीछा कर रहा हूँ, क्या तुमने मुझे उसे इधर से भागते हुए देखा है? तभी वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजा, मैं तो स्वयं अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? हाँ, परंतु इतना जरूर बता सकता हूँ कि आप जिस हिरण का पीछा कर रहे हैं वह आपके लायक नहीं है, इसलिए आप उसका पीछा करके अपना समय बर्बाद ना करें। साथियों, राजा इस अंधे आदमी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सच में पड़ जाता है कि अंधे आदमी को कैसे पता कि वह हिरण मेरे काम का नहीं है। राजा इस आदमी से कहता है कि कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो तुम अंधे हो, कुछ देख नहीं सकते, दूसरी तरफ तुम बता रहे हो कि वह जानवर मेरे काम का नहीं है। अब आदमी राजा से कहता है कि हे राजा, जिस जानवर को आप हिरण समझ रहे हो वही हिरण नहीं बल्कि एक गर्भवती हिरणी है, और एक राजा को किसी भी गर्भवती जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि वह जानवर आपके लायक नहीं है। अब राजा जी देहाती पर क्रोधित हो जाता है और अपनी सेनापति से कहता है कि सेनापति, जो इस जानवर को जिंदा पकड़ कर रहा हो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वह हिरण है या गर्भवती हिरणी है। राजा की सेनापति जंगल में चले जाते हैं और वह थोड़ी देर बाद फिर वापस आते हैं और कहते हैं कि ही राजा, जो यह अंधा आदमी कह रहा है वही बात सही है, वह एक गर्भवती हिरणी है। यह सुनकर राजा और भी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह सोचने लगता है कि अंधे आदमी कैसे पता कि वह हिरनी गर्भवती है। इसी बात को सोचते हुए राजा ने फिर से उस आदमी से कहा कि भाई देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो, परंतु मैं एक बात जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। क्या तुम मेरी एक सवाल का सही से जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जी जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है राजन, आप जी हिरनी का पीछा कर रहे थे, वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बंद है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उसे बंद को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बंद को तोड़कर भाग है, और यदि वह इस बंद को छलांग लगाकर पर करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण बहुत ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बंद को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भी जानता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और इसके आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर सके। अब राजा इस अंधे आदमी की बातों श्री संतुष्ट हो चुका था, परंतु राजा के मन में एक और प्रश्न चल रहा था। वह सोच रहा था कि यह आदमी अंधा बेशक है,
परंतु बहुत ही ज्ञानी है। अबे राजा इस आदमी से अपने राजमहल चलने के लिए आग्रह करता है। अंधा आदमी भी राजा की बात मान लेता है और राजा के साथ राजमहल चला जाता है। राजमहल में कुछ दिन रुकने के बाद राजा इस संध्या आदमी से कहता है कि है ज्ञानी व्यक्ति, आज हमें तुम्हारी एक सहायता चाहिए। अंधा आदमी बड़े ही सहज भाव से राजा से कहता है, ही राजन आज्ञा कीजिए, हम क्या कर सकते हैं। और राजा कहता है कि है ज्ञानी व्यक्ति, तुम्हें किसी के भी बारे में जानकारी जुटाने के लिए बहुत ज्ञान है। आज मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन यह कैसा प्रश्न हुआ। राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन आप तो एक महान व्यक्ति हो और आपकी विवाह को भी कई साल बीत चुके हैं, फिर आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है। अब राजा कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। ऐसा सुनकर भी अंदर व्यक्ति घबरा जाता है और वह सोचने लगता है कि अब राजा से क्या कहा जाए। तभी वह राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपको आपके सवाल का जवाब अवश्य दे दूंगा, परंतु आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपनी पत्नी को मेरे साथ अकेला एक कमरे में छोड़ना होगा। अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उसे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी इस व्यक्ति को मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वो चांटा मार देती है तथा अपनी लात और हाथों से गंदे आदमी की बहुत पिटाई करती है। बहुत ही मुश्किल से वह वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग निकलता है। अब राजा कुछ देर बाद उसे अंधे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। तब वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि राजा आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अपनी रानी की तरफ तलवार निकलते हुए जाता है। रानी के पास पहुंचकर कहता है कि रानी, आज हम जो तुमसे एक सवाल पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना। यदि आपने हमसे झूठ बोला तो हम आपको जान से मार देंगे। इस पर रानी कहती है कि राजा पूछी क्या पूछना है। राजा रानी से कहता है कि क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं। अभी ऐसा सवाल सुनकर रानी बोलती है कि महाराज आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। यह बात सुनकर राजा को और अंधे आदमी की बात पर विश्वास हो जाता है और वह अंधे आदमी के पास पहुंचता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है कि महाराज सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ इतना कहा था कि मुझे आपको छूना है। बस इतना सुनते ही रानी ने मुझे ला दूंगा उसे जाटों से बहुत मारा। मैं मुश्किल से जान बचाकर आपके पास भाग हूँ और महाराज आप यह तो जानते ही होंगे ही पतिव्रता स्त्री वह होती जो अपने पति से अलग किसी दूसरे व्यक्ति को न छुए। हम महाराज आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है क्योंकि उसने मुझे छू लिया है। महाराज जब मैं उनसे कहा था कि मुझे आपको छूना है तो इस पर वह क्रोधित ना होकर मुझे मना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो एक साथ गुस्से में आकर मुझे चांटा मार दिया और मुझे लात घुसल मारना स्टार्ट कर दिया।
तो महाराज मुझे जब जब उन्होंने चांटा मारा तब तब उन्होंने मुझे छुआ है। राजा अंधे आदमी की इस बात से भी संतुष्ट हो जाता है। अब राजा कहता है, किसी ज्ञानी व्यक्ति, तुम बहुत ही महान और ज्ञानी व्यक्ति हो, मेरा एक प्रश्न और है जिसका तुम्हें सही जवाब देना है। अंदाज में कहता है कि महाराज उसे भी बताइए। तब राजा कहता है, क्या मैं अपने पिताजी का ही पुत्र हूँ या नहीं? इस बात को सुनकर अंधा आदमी कहता है कि महाराज ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो, आप किसी के भी पुत्र से ही मगर इस राज्य के राजा हो, यह क्या काम है? यह बात सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है कि ही ज्ञानी व्यक्ति, मुझे यह सवाल बहुत ही छूटता है, मेरे मन में हर वक्त खटकता रहता है, इसलिए तुम्हें है सवाल का जवाब मुझे देना होगा। यदि तुम मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा धड़ सर से रख कर दूंगा। इतनी बड़ी चेतावनी सुनकर अंधा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजन इस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, इसके लिए आपको मुझसे कुछ वादा करने होंगे। यह सुनकर राजा कहता है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या वादा करना है। अब अंधा व्यक्ति कहता है कि महाराज इसका जवाब में जो आपको दूंगा, आप यह सुनकर मुझे गुस्सा नहीं करोगी, ना ही उसे वक्त क्रोधित होगे और मेरी जान भी नहीं लोगे। राजा अंधे व्यक्ति की सारी बातें मान लेता है और वादा करता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा और ना ही तुम पर क्रोध दिखाऊंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है राजा आप है तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही ही नहीं बताया तो वह यही पर अपने प्राण त्याग दूंगा, मुझे बताओ क्या सच है? इस पर उसे राजा की माँ कहती है, बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी तभी उसे कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है और इसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उसे अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ में पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वो आदमी कहता है राजन आपने मुझे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में बहुत सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाज लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वो हमें आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन मैं तो वैसे ही अंधा हूँ, यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में जानी जाती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियों से देखा हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है। वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है
किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के माँ की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं, किंतु है राजा, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है राजन, जो 3 तरीके में आपको बताने वाला हूँ, इन तीनों से बड़ी आसानी से किसी के भी माँ की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है राजा, जो सबसे पहले तरीका है वह आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना चाहिए, जैन हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक इस प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम माँ की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आँख, होंठ और बहुत से कुछ अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराशा है, जब व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है राजन, इसी प्रकार तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझना के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है, तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलता राहत है, अपने हाथों से इशारा करता राहत है, बटन के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। इस प्रकार इन 3 तरीकों से किसी की भी मन को जाना जा सकता है, किसी के मन की बात को समझा जा सकता है। जो व्यक्ति इन तीनों तरीकों को समझ लेता है, वह किसी भी व्यक्ति के मन की बात को समझ सकता है। यह तीनों तरीके बहुत ही महत्वपूर्ण है,
किसी भी व्यक्ति के मन की बात जानने के लिए साथियों जानकारी कैसे लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए साथियों मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।